हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश जो कि है तुगलक वंश, इसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको खिलजी वंश पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने खिलजी वंश का वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें। आज के इस वीडियो में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गाजी मलिक भी इसी का नाम था, गयासुद्दीन तुगलक इसका मूल नाम था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण एवं डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में नहरों के निर्माण और डाक व्यवस्था को आरंभ करने वाला वो सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे फ्रेंड्स। अगला है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, इसको याद रखिएगा। तुगलक वंश की स्थापना कब की गई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना 5 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई। और कैसे हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक के निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। अगला देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, उसका अन्य नाम था जुनो खान और उलू खान, ये गद्दी पर बैठा था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को रक्त पिपासु या पगला बादशाह कहा जाता था? तो वो कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या पगला बादशाह। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की और इनका नया नाम क्या रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था और देवगिरी का नया नाम रखा था दौलताबाद, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किन धातुओं के सिक्के चलवाए थे? तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातुओं का सिक्का चलाया था। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दिया था। अगला देखिए, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय फ्रेंड्स। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो दिल्ली के सेकेंड तुगलक वंश के शासक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। अगला है, किस सुल्तान के शासनकाल में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, इसके समय जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन कब भेजा था? तो वो भेजा था 1342 में। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभु सूरी, जो एक जैन साधु थे, इनको अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गया था फ्रेंड्स। सिंध कहाँ आखिरी?
अभी सिंध है पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु फ्रेंड्स 20 मार्च 1351 को सिंध में थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। यानी सिंध विजय के बाद ये लौट रहे थे, थट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। अगला है, किस सुल्तान की मृत्यु के उपरांत इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा ही की गई थी 1347 में। अगला देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जो मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन की कब्र पर मकबरे बनवाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन की कब्र पर मकबरे बनवाए थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस सुल्तान के समय दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी। करीबन 1,80,000 दास थे उस समय। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था। कब बैठा था? 20 मार्च 1351 को। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने राज्य में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर को इन्होंने रखा था। ये क्या था? खराज। पहला कर था खराज, खुम्स, जजिया और जकात। अगला देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो लगाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। आगे है, फिरोज शाह तुगलक के समय उस समय उपज का कितना भाग था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय उपज का 1/10 भाग था। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने 300 बड़े नगरों की स्थापना भी की थी इन्होंने और 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी किया था इन्होंने। यानी कृषि पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिए। अगला देखिए, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर आदि जैसे बड़े नगरों की स्थापना किसने करवाया था? तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर इत्यादि 300 बड़े नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। आगे देखिए, किस सुल्तान ने अशोक के 2 स्तंभ लेख टोपरा गांव एवं मेरठ से दिल्ली में स्थापित किया? तो अशोक के 2 स्तंभ लेख जो थे टोपरा और मेरठ में, उसको मेरठ से और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने किस सुल्तान के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में। किस सुल्तान ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के शासन व्यवस्था में किस वर्ग को प्रधानता दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को प्रधानता दी शासन व्यवस्था में। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक किसका अनुयायी था? तो फिरोज शाह तुगलक बाबा फरीद का अनुयायी था। ये एक सूफी संत थे फ्रेंड्स। अगला देखिए, जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार का इतिहासकार था? तो जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक का इतिहासकार था। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। अगला देखिए, कुतुब मीनार के चौथी मंजिल के 2 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। अगला देखिए,
खान ए जहां के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? तो खान ए जहां के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से इनकी तुलना की जाती है। अगला देखिए, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला देखिए, किस सुल्तान के शासनकाल में उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली से पालम तक ही रह गया था? तो वो नसरुद्दीन महमूद था, जिसके शासनकाल में दिल्ली से पालम तक इनका कार्य क्षेत्र रह गया था। अगला देखिए, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर इन्होंने ही लगाया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रमुख कार्य को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। तो पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और उनका नया नाम दौलताबाद रखा, लेकिन यह योजना असफल रही। इन्होंने अपने 1335 में अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित कर ली। यानी कह रहा फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में अपनी राजधानी दिल्ली जो थी उसको हटाकर देवगिरी स्थापित किया और उनका नया नाम रख दिया दौलताबाद, लेकिन बाद में उनको किसी कारणवश पुनः दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाना पड़ा। 1335 में इन्होंने पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दोआब में कर वृद्धि की, लेकिन वहां अकाल हो जाने पर जनता कर न दे सकी, इसलिए यह योजना भी असफल साबित हुई। क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दोआब में कर वृद्धि किया, लेकिन वहां पर अकाल हो गया था, इसलिए जनता कर न दे पाया और यह योजना भी असफल साबित हो गया। अगला देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में किया, लेकिन नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। अगला देखिए, खुरासान का अभियान 1336 से 1347 में शुरू किया और सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया, लेकिन खुरासान के शासक ने इससे दोस्ती कर ली, अतः यह योजना असफल रही। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को कराची अभियान के लिए 1337 में भेजा, किंतु मौसम की दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को कराची अभियान के लिए 1337 में भेजा, किंतु वहां मौसम की दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। ओके फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के ये 5 प्रमुख कार्य थे जो मैंने आपको बता दिए। अगला देखिए, अन्य शासकों के प्रमुख कार्य देखिए क्या है। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुओं के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, दीवान इस्तिहाक एक पेंशन विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। आगे है, फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण माफ कर दिया था। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग था, यानी पहले 1/5 था, लेकिन उसको फिरोज शाह तुगलक ने 1/3 कर दिया। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलाया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज तुगलक वंश पूरा कंप्लीट करा दिया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मिलते हैं हम। कल का टॉपिक है सैयद वंश, उसको कल मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा और शायद कल लोधी वंश भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करा सकता हूं, क्योंकि सैयद वंश छोटा चैप्टर है, तो लोधी वंश भी कल मिलाकर ही चलेंगे। तो कल सैयद वंश और लोधी वंश दोनों को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।